बहुत बार बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसी विद्या जिससे कि हम घर पे बैठ के कुछ खास चीज को पा सके। तो ऐसी बहुत सारी विद्याएं हमारे आसपास है। मैनिफेस्टेशन में से एक है। कुछ लोग लगातार यूनिवर्स में अपनी बातों को छोड़ते रहते हैं, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं। मेरे यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग अपने कमेंट्स में अपने मन की इच्छाएं लिखते हैं, क्योंकि लगातार किसी चीज को बोलने से आपकी इच्छा पूरी जाती है। तो कुछ लोग लिखने का काम करते हैं, कॉपी पेंसिल डायरी में अपनी इच्छा को लगातार लिखते हैं। कहते हैं कि लिखने से इच्छा बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है। इसी तरह से मैनिफेस्टेशन है। रोज रात को सोते समय, रोज रात को सुबह उठते समय लोग अपनी जो मन की इच्छाएं होती है उसको यूनिवर्स से भेजना शुरू कर देते हैं। तो कई लोग जब 11-11 देखेंगे, 12-12 देखेंगे, 1-4 देखेंगे, इस तरह से जब नंबर्स दिखाई देते हैं तो लोगों को लगता है कि ये भी एक सही तरीका है मैनिफेस्टेशन करने का। और बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि बहुत ही प्राचीन एक विद्या है जिसको हम बोलते हैं त्राटक। त्राटक बहुत पुरानी विद्या है और त्राटक जो है बहुत सारे ऐसे हमारे साधु संत सन्यासी जो हमारी पूरी यूनिवर्स में घूम रहे हैं वो त्राटक करते हैं। त्राटक करने से आप जहां आपकी किसी खास मनोरथ को हासिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, वहीं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही समय पे काम करता है। त्राटक करने के बहुत सारे फायदे हैं। और त्राटक को कैसे करना है? त्राटक किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु पे, किसी भी इंसान पे किया जा सकता है और किसी भी मनोकामना को आप 3 दिन के अंदर पूरा करने के उसमें आ जाते हैं। त्राटक करना सिखाऊंगी आज, सही तरीके से एक चीज पे त्राटक सिखाऊंगी। तो मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी। आज का जो हमारा एपिसोड होने जा रहा है ये त्राटक पे होना जा रहा है और मैं त्राटक के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले बता दूं कि मेरा नाम है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं उत्तराखंड देवभूमि हरिद्वार से हूं और आप देख रहे हैं पीछे मेरे बहुत सारे अवार्ड्स हैं। मेरे पास डॉक्टरेट है इंटरनेशनल लेवल पे, देश विदेश से मेरे पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं। दुनिया भर में जाती हूँ और लोगों को कंसल्ट करती हूँ, हाथ देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और रीडिंग करती हूँ। फोटो रीडिंग महारत हासिल है, दुनिया भर के लोग अपनी फोटो भेजते हैं रीडिंग कराने के लिए। इसके अलावा कुंडली रीडिंग करती हूँ, वास्तु रीडिंग करती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी थेरेपिस्ट हूँ और क्लिनिकल साइकोलॉजी भी करती हूँ। बहुत सारा कुछ करती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, कोई बीमार है तो पूछेगा, किसी की शादी टूट रही है तो पूछेगा, किसी को तलाक नहीं कराना तो पूछेगा। पूजा पाठ के लिए भी आते हैं लोग, बहुत सारे करवाते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन कराते हैं, कुछ ऑफलाइन कराते हैं, गृह विद्या वगैरह सब कुछ। मेरे पास अपनी खुद की टीम है जिसमें 21 लड़के हैं मेरे पास गुरुकुल के पढ़े हुए, जो पूजा पाठ का काम मेरे लिए करते हैं, जो मैं क्लाइंट्स में से जुड़ते हैं। तो आज का जो सेशन है मैं त्राटक पे दे रही हूँ और फोटो रीडिंग में फ्री में करती हूँ, जिससे मैं कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। इसलिए दुनिया भर के लोग फोटो रीडिंग के लिए आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको यदि किसी खास चीज की डिजायर है, किसी खास चीज की इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि ये चीज तो मुझे मिलनी ही चाहिए, तो त्राटक एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में गोल रखना है कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए है तो अलग, आपको बॉयफ्रेंड चाहिए तो अलग, गर्लफ्रेंड चाहिए तो अलग, पति का सच्चा प्यार चाहिए, पत्नी का सच्चा प्यार चाहिए, घर के बाहर कार चाहिए, कुछ भी हो सकता है। आपको अपना कोर्ट केस कचहरी मुकदमा कुछ खत्म करना हो, या आपको डिवोर्स नहीं लेना, या कोई बीमारी उससे लड़ रहे हैं आप, या कुछ भी हो सकता है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप बहुत टाइम से परेशान हैं, जो भी चीज आपकी बहुत टाइम से परेशान थी, आपको उसके ऊपर त्राटक करना है। कैसे करना है बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको शाम के समय में ढीले ढाले कपड़े पहन के बैठ जाना है, ठीक है। और उसके बाद अपनी सांसों को 10 बार अंदर और 10 बार बाहर करेंगे। ऐसे आप चाहे तो नाक से छोड़िए, चाहे मुंह से छोड़िए, लेकिन याद रखिएगा जब हम प्रकृति को समेटते हैं अंदर तो इनहेल करते हैं, और जब हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का टाइम आता है तो हमें एक्सहेल करते हैं। चाहे आप मुंह से निकालें, चाहे नाक से बाहर निकालें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन नाक से सांस लेने की प्रक्रिया, हम प्रकृति की पवित्रता को अंदर ले रहे हैं और अपनी बॉडी को क्लीन करके फिर उसमें अंदर जो भी हमारे नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, उसको हम फिर बाहर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 10 बार इनहेल एक्सहेल करना है, शांत उसमें बैठ जाना है और अपने सामने आपको एक अच्छा सा लाल गुलाब रखना है।
लाल गुलाब आपकी नजर के बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए कि आपकी नजर ऐसे ना हो उस पे, आपकी नजर ऐसे होनी चाहिए, यानी कि ठुड्डी हमेशा सीधे रहनी चाहिए। आपको किसी स्टैंड पे गुलाब रख सकते हैं। बहुत सारे लोग दिए पे त्राटक करते हैं, कोई मोमबत्ती पे करता है, लेकिन त्राटक हर चीज पे हो सकता है। सबसे पहले आप गुलाब का फूल जब रखेंगे तो आपको गुलाब के फूल का कलर देखना है कि वो लाल है, सुर्ख लाल है, सिर्फ लाल है, टमाटरी लाल है, गुलाबी है, ये कैसा है, लेकिन लाल रंग का गुलाब रखेंगे आप, या आपके पास कोई और गुलाब है, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप उस गुलाब को रख ले। नॉर्मल लाल गुलाब का फूल मैं रखने के लिए बोल रही हूँ। आप उसको देखेंगे, फिर उसकी डंडी देखेंगे, उस पर कितनी पाटल्स रखी है उसको देखकर फिर आप किसी पूरे गुलाब में किसी एक जगह को आप चूज कर लेंगे कि बस अब मैं यही देखूंगा, और आप फिर उस गुलाब को इस तरह से ध्यान मुद्रा लगाकर और उसके बाद आप उसको स्टेयर करना शुरू कीजिए। जब आप इसको देख रहे होंगे तो हो सकता है 1-2 बार आपकी पलक झपके, 3 बार झपके, लेकिन आपको 3-4 बार मतलब झपकेगी। आप 5 मिनट तक देखते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रक्रिया को करने से पहले आपको उस आदमी या उस वस्तु या उस चीज के बारे में सोचना है। जैसे किसी को नीट का एग्जाम क्लियर करना है, यानी कि डॉक्टर बनना है, तो उसके बारे में सोचेगा। किसी को शादी करनी है, प्रेम भाव, तो उसके बारे में सोचेगा। किसी को अमेरिका जाके बसना है तो उसके बारे में सोचेगा। जिसकी जैसी डिजायर है उसके बारे में अच्छी तरह सोचेगा। अगर आपको लगता है तो आप उसकी फोटो रख सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को अंकित नाम के लड़के से प्यार है या अनिता नाम की लड़की से प्यार है तो वो उसकी फोटो को साथ में रख सकता है। आपको एक लग्जरी कार चाहिए तो उसकी फोटो भी आप पास में रख सकते हैं। आपको अमेरिका जाना है, सेटल होना है, या ऑस्ट्रेलिया सेटल होना है, कनाडा सेटल होना है, या यूरोप सेटल होना है, तो उसकी फोटो रख सकते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए किसी खास पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसको सोच के कि भैया मुझे तो परिवहन डिपार्टमेंट में जाना है या पता नहीं यहाँ जाना है, जो आपकी इच्छा हो। गवर्नमेंट टीचर बनना है, उसकी एक फोटो की मैं फला फला स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ या ये हूँ, मतलब आपको अपनी जॉब भी डिसाइड करना है। सॉरी। तो इस तरीके से आप वो भी करेंगे। तो पहले आप उसको गुलाब के फूल को ध्यान मुद्रा में बिना पलक झपकाए जितनी देर देख सकते हैं देखेंगे। पलक झपकती कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कम से कम 7 मिनट स्टेयर करना है। जब आपके ये 7 मिनट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद तुरंत उसको देखने के तुरंत बाद बिना पलक झपकाए, जब मतलब जितनी देर आप देख सकते हैं झपकेंगे, जितनी बार झपकेंगे, लेकिन जब उसके बाद उसको देखने के तुरंत बाद आपके पास जो आपकी इच्छा वाली जो फोटो है उसको तुरंत फिर इस तरह से देखना है। उसको भी आप गुलाब के फूल के पास ही रख देंगे। तो पहले आप गुलाब के फूल को 7 मिनट घूर लो, और घूरने के बाद आपने उसके बगल में जो आपकी इच्छा को आपने प्रिंट करके रखा है, चाहे आप उसको फोटो पे प्रिंट करा लो, चाहे चिपकाओ, चाहे लिखो, एकदम उसके पास लाके अपनी इस तरह से लेके फिर उसको देखना है 5 मिनट। अगर आपने ये प्रक्रिया करी, और इसको अक्सर जो है शाम को अंधेरा होने के बाद करना चाहिए, 7-8 बजे के बाद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप इस काम को करना शुरू करते हैं तो आप तीसरे दिन के अंदर आपको ऐसा लगने लगेगा कि अपने अंदर को चेंज आएगा, और ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स मेरे साथ होली है और वो मेरी इच्छा को पूरा करना चाहती है। इस प्रयोग को आप जरूर कीजिएगा, इससे आपको फर्क पड़ेगा। आप चाहें तो अपनी इच्छा को रोज 3 बार लिख भी सकते हैं। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, या मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, या मेरे सारे ग्रह मुझे शुभ फल दे रहे हैं, मेरे सारे ग्रह मुझे शुभ फल दे रहे हैं, मेरे सारे ग्रह मुझे शुभ फल दे रहे हैं। आपकी इच्छा है। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित, धनवान, दीर्घायु हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित, धनवान, दीर्घायु हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, धनवान हूँ, दीर्घायु हूँ। ये सेंटेंस जो भी मैं आपको दे रही हूँ ये पॉजिटिव है। जो लास्ट वाला है वो तो गजब का है। अगर आप इसको कंटिन्यूटी में एक कॉपी बनाकर उस पर लिखना शुरू कर देते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, धनवान हूँ, सुरक्षित हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला था सेंटेंस में तो भूल गई, 4 थे उसमें, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, धनवान हूँ, दीर्घायु हूँ। आप इसको लिख सकते हैं, 3 बार रोज लिखिए। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, धनवान हूँ, दीर्घायु हूँ। तो आप स्वस्थ भी हैं, आप धनवान भी हैं, आप दीर्घायु भी हैं, और आप सुरक्षित भी हैं। और क्या चाहिए? तो ये 4 लाइन आप चाहो तो भी तब से आज मैंने आपको दी है, इसको
लिखना शुरू करो। और मेरे जितने भी वीडियो चलते हैं आप उसके कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, धनवान हूँ, दीर्घायु हूँ। ये 4 मैजिकल शब्द जो आप है, इसको ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करो, लिखो, कहीं पे भी लिखो। स्वस्थ तो हर इंसान होना चाहता है, स्वस्थ और सुरक्षित भी होना चाहता है, धनवान भी होना चाहता है और लंबा जीवन भी, दीर्घायु भी रहना चाहता है। तो इसको आप जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप रोज उस गुलाब पे त्राटक कीजिए, रोज नया फूल आएगा। आप इसको कम से कम 7 दिन 21 दिन कर सकते हैं, 21 डेज तो करना ही चाहिए। जब आपकी और उसके बाद जब आपकी ये त्राटक वाटक हो जाता है तो उसके बाद आप उस गुलाब को किसी भगवान के घर के मंदिर में चाहे चढ़ा दो, अगले दिन उसको बाहर डाल दीजिए गमले में। इसे जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत शुभ हो और कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।